रेलवे ग्रुप डी की जॉब और 8th पे कमीशन, मतलब साथियों 8वां वेतन कमीशन जिस समय लागू होगा, रेलवे ग्रुप डी नहीं रह जाएगी, अपने आप में एक ब्रांड होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सभी वो नौजवान साथी, वो सभी आपके घर परिवार और आस पड़ोस के जानते हैं, जो इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आप फेल कब होंगे, आप कब हार मानेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी बेहतरीन और शानदार जॉब है, क्योंकि इसमें पिछली बार हमारा भाई भी सेलेक्ट हुआ 2019 वाली भर्ती में। गुवाहाटी से हुआ था, हम वैसे उत्तर प्रदेश के, लेकिन फॉर्म मैंने उस पर गुवाहाटी से भरवाया था। ईडब्ल्यूएस में उसका नंबर आया था, वेटिंग से आया था वो भी भाई, है ना। तो ये मत कहना कि गुरुजी आप कोचिंग कराते और आपका भाई जो है ईडब्ल्यूएस में 47.25 से भर्ती हुआ था। तो रेलवे ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है अगर सही जगह से आप फॉर्म भरते हो। मैं हालांकि आपको बताता हूं कब किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। तो ये जो हमारी नई वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको A to Z दिए देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से सेशन को। लेकिन प्रत्येक युवा साथी सब्सक्राइब करो मत करो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, अपने बच्चों तक, अपने उन अभिभावक सभी तक पहुंचा देना जो भी वास्तव में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है भाई, देखें सभी साथियों, रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025-26 में अगर मैं बात करूं तो नेम ऑफ रिक्रूटमेंट जो है रेलवे ग्रुप डी लेवल फर्स्ट। भाई नोटिस जारी हो चुका है आपका दिसंबर में, ठीक है, नोटिस जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसी वीडियो में आपको एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सब चीज इसमें आपको मिल जाएगी। आप वो चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, बस इस वीडियो को ध्यान से देख लो। रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको जाना है तो हमको फॉलो करना होगा, क्योंकि हम आपको सही समय पर सही जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, तो भाई रेलवे ग्रुप डी लेवल फर्स्ट रिक्रूटमेंट 2025-26, नेम ऑफ द पोस्ट। रेलवे ग्रुप डी में जो आपकी पोस्ट होती है कौन कौन सी? ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th, हेल्पर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, S&T इंजीनियरिंग, और जी असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट, और जी गेटमैन, पोर्टर वेयर एप्लीकेबल। पोर्टर की भी जरूरत पड़ती है, जहां कहीं पर जरूरत होती है उस जगह पर आपको लगाया जाता है। गैंगमैन, खल्लासी, ट्रैकमैन, है ना, झंडी मैन, झंडी जो हिलाते हैं, बहुत सारी इसमें आपको पोस्ट देखने को मिलती है। थोड़ा सा इसमें मुझे कहते में खेद है कि ये पिछली सालों में, पिछले वर्षों में जो वैकेंसी आती थी आपकी 1 लाख प्लस आती थी, एक बार में 1 लाख प्लस आती थी, 1,13,000 तक आती थी। लेकिन अब की बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में तैयारी करने वाला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, नंबर 100% आ ही जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी 22,000 पोस्टों पे अभी अनाउंसमेंट हुआ है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से, 22,000 पोस्ट पे। और आपको मैं बता दूं RRB की तरफ से ये पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। प्रत्येक वर्ष, क्या साथियों, प्रत्येक वर्ष ग्रुप डी की भर्ती और जी RPF की भर्ती, ठीक है, RPF की भर्ती आएगी प्रत्येक वर्ष। ये भी किसकी? सिपाही की और SI की, दोनों की भर्ती हर साल आएगी। एक क्लियर RRB ने पहले ही नोटिस जारी कर रखा है, और इस वैकेंसी का भी नोटिस आप देख ही रहे हो, जारी हो चुका है। वैकेंसी में इंक्रीज, वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है एज रेलवे बोर्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, पे स्केल की बात करें तो पे लेवल आपका कितना है? 18,000 है। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा CTC प्रॉपर वे में बता दूं आपका कितना वेतन बनता है। जैसे 18,000 तो हो गया वेतन, मिलता है HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है कम से भी कम, आपको कम से कम बता रहा हूं 10,000 ये मिलता है। ठीक है, TADA मिलता है। सारा कुछ मिलाकर के वर्तमान में जो आपकी पेमेंट आ रही है 38,000 के आसपास वर्तमान में पेमेंट आ रही है। एक नए जो रिक्रूटमेंट है, जो नया रिक्रूट होकर भर्ती हो रहा है, उसकी आ रही है 38,000। और भाई खाना पीना रहना वर्दी मतलब सब कुछ आपको सरकार दे रही है, तो फिर कहाँ दिक्कत है। 38,000 तो शुरू में, अभी जैसे 8वां वेतन लगेगा तो उस समय पर रेलवे ग्रुप डी की सैलरी कम से कम पहुंचेगी 65,000 से 70,000 के आसपास। और भैया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। रिटायरमेंट इसकी बात करें तो रिटायरमेंट जो है इसका बहुत तगड़ा होता है। इस समय जो युवा साथी भर्ती होंगे इनका रिटायरमेंट कम से कम बैठेगा 5-6 करोड़ रुपए का इनके समय में, और ज़्यादा भी बैठ सकता है क्योंकि उस समय पर थोड़ी सी वैल्यूएशन पैसे की कम हो जाएगी इन फ्यूचर में।
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पर ये डाउट नहीं होना चाहिए 10th है या क्या है, तो इसमें ध्यान रखना 10th भी है और ITI भी है। 10th है, ITI है, फ्रॉम NCVT, ठीक है, NCVT है, SCVT से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, NAC का सर्टिफिकेट हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ITI कर रखा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और भाई ITI वाले बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी के इस प्रकार के बहकावे में मत आया करो कि ITI वालों के बच्चों के लिए स्पेशल रिजर्व कोटा रखा जाएगा। समय आप ही का बर्बाद हुआ है इसमें, भर्ती में जो अभी चल रही है, जिसका एग्ज़ाम हुआ है, तो ऐसे मत आया करो चक्कर में, समय खराब हो गया, लड़के जो है अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो भाई एज लिमिट हमारी 18 साल से लेकर के 33 वर्ष जनरल के लिए। हालांकि पिछली वर्ष 3 वर्ष की छूट मिल गई थी और उम्र सीमा जो कर दी गई थी 36 कर दी गई थी जनरल की, लेकिन 3 साल का इसमें आपको छूट मिलता है SC और ST वाले भाई बहनों को और OBC वालों को। मतलब 18 साल से लेकर के 33 साल आपकी यहाँ पर उम्र सीमा रहने वाली है। और देखते हैं उम्र सीमा, थोड़ा सा अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि जारी हो चुका है, वैकेंसियों को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें यह नहीं बताया कि उम्र सीमा क्या रहेगी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात करें 3 वर्ष OBC के लिए है, SC ST के लिए 5 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। एक्स सर्विसमैन एज पर रूल्स है और PWBD यानी कि जो फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं उनके लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, उनके लिए उम्र सीमा में छूट लेकर के 5 साल से 7, 7 से 10 साल तक इतनी छूट रहती है। भाई जो दिव्यांग हमारे भाई बहन होते हैं उनको लगभग इतनी छूट मिल जाती है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग होती है, इसमें नहीं पता बट 5 साल तो नॉर्मल है, इससे तो ज़्यादा ही मिलती है इनको। ठीक है, कोई अगर भाई हो अपने। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। रेलवे ग्रुप डी सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। स्टेज फर्स्ट में कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, CBT आपका एक टेस्ट होगा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे, जनरल साइंस के होंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है साथियों, बहुत ही आराम से आप जो है ये प्रश्न आपको वहां पे देखने को मिलेंगे इस तरीके के। और स्टेज 2 में आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और ये मैं आपको बता दूं ये जो हमारा रिटन एग्जाम है ये 100 क्वेश्चन का होएगा। ठीक है, कितना? 100 क्वेश्चन का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे पास में 35 किलो वेट आप वजन। देखो रेलवे ग्रुप डी में ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर आप फिजिकल में कमजोर हैं तो भी आप मारे जाओगे, क्योंकि इसमें 35 किलो वजन को लेकर दौड़ना है आपको 100 मीटर। 35 किलो वजन आपको 100 मीटर लेकर दौड़ना है, कितने? 2 मिनट में। और 1000 मीटर आपको फिर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में। मतलब फिजिकल थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि आपका जो काम होता है वो ज़्यादातर रेलवे ट्रैक्स पर होता है। और रेलवे ट्रैक पे मान के चलो कोई काम चल रहा है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा बूढ़ा है, तो उसको लेके आप भाग सको, इसलिए जो है इस तरीके की इसमें रखी जाती हैं हर्डल्स। ठीक है, लड़कियों के लिए 20 किलोग्राम का वजन 100 मीटर लेकर के भागना है 2 मिनट में। 100 मीटर आपको 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर लड़कियों को 5 मिनट 40 सेकंड में भागना है। अगर सीधा सीधा देखें तो यहाँ पर 1000 मीटर 1 किलोमीटर की रेस लड़कों को पार करनी है 4 मिनट 15 सेकंड में। लड़कियों को 1000 यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ पार करनी है 5 मिनट 40 सेकंड में। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ 35 किलो वजन लड़कों के लिए है, यहाँ लड़कियों के लिए 20 किलो है। चलना दोनों को सेम ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और फिर होगा जी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम होगा, और कैंडिडेट मस्ट मेडिकली फिट एज पर गवर्नमेंट रूल्स या फिर रेलवे स्टैंडर्ड्स। तो आपको ध्यान रखना एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन रहेगा, अप्लाई थ्रू द RRB वेबसाइट्स। उस समय पे आप RRB की वेबसाइट पे अप्लाई करवा देंगे। 500 रुपये की इसमें आपको फीस होती है। रिफंड एप्लीकेबल एज पर रूल्स। ST SC फीमेल एक्स सर्विसमैन को 250 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है केवल। ठीक है, और जी इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो साथियों मैं आपको बता दूं, भाई रेलवे की तरफ से डेट आपकी जो जारी हुई है रेलवे ग्रुप डी की तरफ से, उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं रेलवे ग्रुप डी में जो है सबसे बड़ी खास बात यह है, जो हमारी इस समय भर्ती चल रही है
ठीक है, 25,487 पदों पर। इसका तो अभी एग्जाम फेज 1 का हो गया, फेज 2 का होना बाकी है। इसका फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल होने से पहले पहले, यानी कि मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, जनवरी में आपके ये फॉर्म शुरू होने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी वास्तव में रेलवे का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, इधर उधर की कोई चीजें ज्यादा मत पढ़ो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है 50% बहुत ईजी आता है ना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।